हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं और इस सवाल में 98% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी 98% लोग इसका आंसर जो है वो 100 बताएंगे। ठीक है, लेकिन इसका आंसर 100 नहीं है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, चलिए हम आपको यहाँ पर सॉल्व कर बतलाते हैं पूरे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, देखिए पहले हम आप ही के रूल के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर सवाल है क्या, 500 भागे 5 का 5 भागे 5। ठीक, इस प्रकार से ये सवाल दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग पहले देखिए। यहां पर करेंगे क्या, जैसे यहां पर 500 भागे 5 है, यानी जो ये 5 से हम 500 में भाग देंगे, हमारा भाग कितने बार जाएगा, 100 बार। ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, का मतलब गुणा होता है, आपको मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से सिखाऊंगा इसको। अब यहाँ पर देखिए 5 एक कम, यानी 5 से 5 में भाग देंगे सिर्फ एक बार जाएगा। ठीक, अब जब यहाँ पर सॉल्व होगा क्या हो जाएगा, 100 से जब यानी एक में 100 से भाग देंगे तो हमारा कितने बार जाएगा, 100 बार जाएगा। और ये हो गया इसका आंसर, क्या, 100। ठीक है, लेकिन ये 100 इसका आंसर नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा है, तो इसका आंसर 100 नहीं आएगा। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहां पर समझिए। चलिए इस सवाल को पहले हम उतार लेते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, सवाल क्या है देखिए, 500 भागे 5 का 5 भागे 5 क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा बोर्ड मास का रूल मालूम होना चाहिए, यानी BOD बोर्ड मास MAS। ठीक है, ये हमारा होता है बोर्ड मास, और इसका रूल क्या है पहले वो आप समझिए, उसके बाद आप इस सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब आप बोर्ड मास का रूल मालूम कर लेंगे तो आपको ये सवाल चुटकियों में सॉल्व करना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बी का मतलब हमारा होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जो होता है हमारा 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट। ठीक, उसके बाद क्या है, ओ यानी हमारा होता है ऑफ। ऑफ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, का बोलते हैं, और का को हम गुणे के रूप में दर्शाते हैं, यानी गुणे के रूप से हम दर्शाते हैं। ठीक, डी यानी डिवाइड, यानी इसको भाग बोलते हैं। एम यानी मल्टीप्लिकेशन, इसको गुणा बोलते हैं। ए यानी एडिशन, इसको जोड़ बोलते हैं, यानी उसके बाद एस यानी सब्ट्रैक्शन, इसको घटाना बोलते हैं। ठीक, और यही जो है हमारा बोर्ड मास का रूल है, और इसी रूल के अनुसार ये सवाल जाकर हमारा सॉल्व होगा पूरे सिंपल तरीके से। ठीक, तो यहां पर चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। जैसे कि यहां पर सवाल क्या है, 500 भागे 5। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, का। तो का मतलब यहां पर क्या है, ऑफ, यानी इसको गुणा के रूप में हम दर्शाएंगे। तो बोर्ड मास के रूल के अनुसार पहले हम का को यहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी का को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सवाल पहले उतार लेते हैं। देखिए 500 भागे 5, का को गुणा के रूप में दर्शाएंगे, उसके बाद 5 भागे 5। इस प्रकार से सवाल हमारा उतर गया। अब चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 500 भागे 5 का 5 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 25 भागे 5। ठीक, ये सवाल हो गया इस प्रकार से। अब चलिए यहां पर देखिए, अब हमें यहां पर करना क्या है, तो जो ये 500 है, इस 500 में हमें 25 से भाग देना है। ठीक है, यानी 500 में 25 से भाग देना है। हमारा भाग कितने बच जाएगा, चलिए यहां पर देख लीजिए। तो हमारा भाग यहां पर चला जाएगा। देखिए जब 20 का गुणा आप 25 में करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 5 शून्य शून्य, 5 दूना 10। ठीक, यहां पर देखिए 5 शून्य शून्य, 5 दूना 10, 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4, यानी इसका जब गुणा किए तो हमारा आ गया क्या, 500। और यही 500 यानी ये 25 का भाग जब आप 500 में देंगे तो आपका आ जाएगा 20 बार में ये 500 पूरा हमारा कट जाएगा। ठीक, कट गया। अब यहां पर समझ लीजिए कि हमारा जो 500 में 25 से भाग दिए तो हमारा निकल कर आया कितना, 20।
उसके बाद 20 और भागे 5 उतर जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब हमें 20 में फिर से 5 से भाग देना है। चलिए 20 में फिर से हम 5 से भाग दे लेते हैं, यानी 20 है, इसमें हमें 5 से भाग देना है, यानी 20 चौके यानी 5 चौके 20, ये 4 बार में हमारा 20 कट गया, यानी इसका जो आंसर निकल कर आ गया वह सिर्फ हमारा 4 आ गया। क्या आ गया? 4। और आप लोग क्या करें, इसका आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है ये हमारा 4 होगा, राइट आंसर। जितने लोग यहाँ पर कह रहे हैं तो इसका आंसर 100 होगा, वह सब गलत बता रहे हैं। ठीक है, जो इसका आंसर है वह क्या है? सिर्फ 4 है। तो इस प्रकार से ये सवाल जाकर सॉल्व होता है। चलिए एक और सवाल लेते हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, तो दूसरा सवाल यहाँ पर है, देखिए सवाल हमारा है क्या? 400 भागे 4 का 4 भागे 4 क्या होगा? ठीक है, इस प्रकार से सवाल दे दिया है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं पूरे सिंपल तरीके से। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देखिए पहले तो ये 400 उतर जाएगा, भागे उतर जाएगा। अब यहां पर का, यानी का को पहले सॉल्व करेंगे, यानी 4 का क्या हो जाएगा? हमारा गुणा के रूप में बदल जाएगा। फिर यहाँ पर 4 भागे 4, इस प्रकार से हो गया अभी। ठीक है, अब यहां पर चलिए क्या होगा, देखिए ये 400 भागे 4 चौके 16 भागे 4, इस प्रकार से ये हमारा उतर गया। ठीक, ये उतर गया। अब यहां पर समझिए क्या करना है, तो हमें यहां पर 400 में 16 से भाग देना पड़ेगा पहले नंबर। चलिए 400 में 16 से भाग दे लेते हैं, कितने बार हमारा भाग जाता है। ठीक है, तो देखिए 16 से जब 40 में भाग देंगे, भाग कितने बार जाएगा? 2 बार। 16 दूना के 32। ठीक, अब यहाँ पर घटेगा तो क्या हो जाएगा? 10 में से 2 जाएगा, 8 बच जाएगा, और ये हमारा 0 हो गया। ठीक, अभी 0 को यहाँ पर उतार लेते हैं। अब 16 से भाग देते हैं 80 में, कितने बच जाएगा? तो 16 5 80 होता है। ठीक, ये पूरा कट गया है, यानी जब हम 400 में 16 से भाग दिए हैं तो हमारा निकल कर आ गया है कितना? 25। अब इस 25 में चलिए हम 4 से भाग दे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 25 में अभी हमें 4 से भाग देना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए क्या है, 25 है, और इसमें हमें 4 से भाग देना है। तो 4 5 20 और 4 6 24। ठीक है, 4 6 24, ये कट जाएगा और ये हमारा 1 बचेगा। ठीक, अब दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, क्या बन गया? 10 बन गया 10। अब फिर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फिर हम 4 से ही अब यहाँ पर फिर हम 4 से ही भाग देते हैं 10 में, कितने बच जाएगा? 4 दूनी के 8। अब क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारा बच जाएगा 2। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, कितना बन गया? 20, और 4 5 20। ठीक है, इस प्रकार से ये आ गया, यानी इसका जो आंसर आएगा वह हमारा आ जाएगा यहाँ पर 6.25, और ये जाकर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जाकर ये सवाल सॉल्व होते हैं। तो है ना बहुत ही लाजवाब सवाल, जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।